हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 से संबंधित जीके के प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के प्रलेख जारी किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन सी होगा 6 या ऑप्शन डी होगा 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कुल 5 प्रकार की रिटें जारी किए जा सकते हैं, जो निम्न है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और आखिरी है पांचवा है अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में प्रलेख जारी किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में रीट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट रूस और अलास्का को अलग करता है? ऑप्शन ए पाक स्टेट, बी बेरिंग स्टेट, सी बंग का स्टेट और ऑप्शन डी होगा वेटर स्टेट। इसका राइट आंसर होगा बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट रूस और अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी साबरमती नदी, सी नर्मदा नदी और ऑप्शन डी होगा महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी। यह पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। महानदी यह पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ निम्न हैं, जैसे ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंघान वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी होगा असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंघान वन्यजीव अभयारण्य यह नागालैंड में स्थित है। इसे सितंबर 2018 में नागालैंड सरकार द्वारा हाथी आरक्षित घोषित किया गया था। यह देश का 30वां हाथी रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल के लिए थी? ऑप्शन ए दूसरी, बी चौथी, सी 5वीं और ऑप्शन डी होगा तीसरी। इसका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह 4 साल के लिए थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी होगा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा आत्मीय सभा के संस्थापक राम मोहन राय थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था और इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म पर बहस और चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी होगा घनानंद और ऑप्शन डी होगा शिवनंद। इसका राइट आंसर होगा नंद वंश के संस्थापक महानंद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नंद वंश की उत्पत्ति मगध क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कच्छी घोड़ा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा कच्छी घोड़ा यह राजस्थान से संबंधित है। यह एक लोक नृत्य है। इसे नर्तक घोड़े की पोशाक पहनता है। इसमें एक कहानी का वर्णन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए एथेंस, बी रोम, सी मॉस्को और ऑप्शन डी होगा मैड्रिड। इसका राइट आंसर होगा ग्रीस की राजधानी एथेंस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा
ग्रीस एक यूरोपीय देश है और ग्रीस की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को। ऑप्शन बी होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी होगा अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। इस और ऑप्शन डी होगा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी होगा 28 फरवरी और ऑप्शन डी होगा 31 मार्च। इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। 28 फरवरी को ऑप्शन सी जो होगा 28 फरवरी को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली और ऑप्शन डी होगा जयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ऑप्शन बी होगा निजी क्षेत्र की कंपनियां, सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ऑप्शन डी होगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। महारत्न कंपनी का दर्जा अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों को दिया जाता है। महारत्न कंपनी का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है जिनका औसत वार्षिक कारोबार पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी आगरा, सी कानपुर और ऑप्शन डी होगा गोरखपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाशम बैराज किस नदी पर है? प्रकाशम बैराज किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, सी ताप्ती नदी और ऑप्शन डी होगा महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाशम बैराज यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रकाशम बैराज यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राउज़र पर टैब बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी हुआ Ctrl+W, ऑप्शन सी होगा Ctrl+A और ऑप्शन डी होगा Ctrl+Z। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्राउज़र पर टैब बंद करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MSI का मतलब है। ऑप्शन ए मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, ऑप्शन बी होगा मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट और ऑप्शन सी होगा मीडियम स्केल इंफॉर्मेशन और ऑप्शन डी होगा मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड इसका पूर्ण रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 TB के बराबर है। ऑप्शन ए 1042 GB, ऑप्शन बी होगा 1024 GB और ऑप्शन सी होगा 1032 GB और ऑप्शन डी होगा 1023 GB। इसका राइट आंसर होगा 1024 GB। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर पर दबाव निर्भर करता है। शरीर पर दबाव निर्भर करता है। ऑप्शन ए
द्रव्यमान और घनत्व। ऑप्शन बी होगा बल और विस्थापन। ऑप्शन सी होगा बल और क्षेत्र। और ऑप्शन डी होगा बल और क्षेत्र और घनत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बल और क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शरीर पर दबाव बल और क्षेत्र पर निर्भर करता है। दबाव सीधे अनुपातिक है और बल की वह विपरीत अनुपातिक क्षेत्र के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैन का पूर्ण रूप है। पैन का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए अस्थाई संबद्धता संख्या। ऑप्शन बी होगा अस्थाई खाता संख्या। ऑप्शन सी होगा अस्थाई संघ संख्या। और ऑप्शन डी होगा अस्थाई प्रत्यय संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अस्थाई खाता संख्या, जो कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी सागर बांध किस नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए चंबल नदी, बी नर्मदा नदी, सी यमुना नदी और ऑप्शन डी होगा गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह गंगा नदी पर, यह चंबल गांधी सागर बांध यह चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी भारत की मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी होगा दिल्ली की उपराज्यपाल और ऑप्शन डी होगा कानून मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। ऑप्शन ए 71वें, ऑप्शन बी 72वें, ऑप्शन सी होगा 73वें और ऑप्शन डी होगा 74वें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IMF का पूर्ण रूप है। IMF का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फाउंडेशन और ऑप्शन सी होगा मनी फाउंडेशन और ऑप्शन डी होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा महाकोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्धक्रिया एक डैश घटना है। ऑप्शन ए मध्य अवधि, ऑप्शन बी दीर्घ अवधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लघु अवधि और ऑप्शन डी होगा कोई अवधि नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक लघु अवधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल के तहत दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी होगा लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी होगा लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया, जो कि 1948 और 1948 से 1949 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गोवा और ऑप्शन डी होगा केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी होगा साहित्य और ऑप्शन
डी होगा नृत्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत के संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1951 में के बिड़ा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी होगा 31 दिसंबर और ऑप्शन डी होगा 1 मार्च। इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी सिडनी, सी लंदन और ऑप्शन डी होगा जिनेवा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में है, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी होगा राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार किसी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी हॉकी और ऑप्शन डी होगा कबड्डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1927 और ऑप्शन डी होगा 1930। इसका राइट आंसर होगा 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BIOS का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए बाईलैंग्युअल इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और ऑप्शन सी होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और ऑप्शन डी होगा बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।